We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस महिला की जिन्होंने पाकिस्तान की सीमा को क्रॉस करके उसके बाद नेपाल पहुंची, नेपाल में भी बॉर्डर को क्रॉस किया और आखिर में वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए पहुंची हिंदुस्तान। अब आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर की। वजह यह है क्योंकि पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। उस फैसले में एक फैसला ये था कि जो भी वीज़ा है वो रद्द किए जा रहे हैं और जो लोग पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उन्हें 48 घंटे के अंदर वापस पाकिस्तान जाना होगा। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या सीमा हैदर भी अब पाकिस्तान जाएंगी? हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं बिना वीज़ा के यहाँ पर पहुंची हूँ और मैं ये अपील करती हूँ सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से कि मुझे यहाँ पर रहने दिया जाए। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सारी तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित भी जुड़े हुए हैं। मोहित, चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या होगा? सीमा हैदर, सचिन अलग होंगे, अब उनको एक बेटी भी हुई है मेरे ख्याल से, अब उस पर क्या कानूनी प्रक्रिया जो है वो क्या बिंदु रहने वाले हैं? जो उनके वकील हैं एपी सिंह, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या लगता है आपको, क्या वापस जाएंगी वो? देखिए ये सबसे बड़ा जो इस समय बज़ बना हुआ है कि क्या सीमा हैदर वापस जाएंगी, क्योंकि सरकार ने तो अपना 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कुछ लोग जो मेडिकल रियायत के तौर पर भारत में आए हुए हैं उनको 29 तारीख तक का अल्टीमेटम, यानी कि 1 से 2 दिन में उनको भी वापस जाना पड़ेगा। लेकिन सीमा हैदर का मामला दरअसल क्या है कि सीमा हैदर अवैध तौर पर आई, अब वो शरणार्थी की तरह भारत में रह रही हैं और बड़ी बात यह है कि उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद अब उनको एक पुत्री हुई है जिसका नाम उन्होंने भारती रखा है कि भारत के नाम पर अपनी बेटी का नाम भारती रखा। चूंकि सीमा हैदर को देखेंगे वो जब से आई हुई हैं लगातार योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी लगातार तारीफ करती हैं, हमेशा भगवा रंग में नजर आती हैं, कृष्ण भक्ति में नजर आती हैं। 15 अगस्त को झंडे फहराती हैं, झंडे फहराती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो वो पूरे तरीके से भारतीय संस्कृति और भारतीय परिधान में अपने आप को रंगा और रचा बसा दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन तकनीकी तौर पर देखें तो सरकार का अल्टीमेटम है। इस मामले में जो सबसे बड़ी चीज ये थी कि बयान जो आया था, एक तो था वकील उनके एपी सिंह का और दूसरा सीमा हैदर का स्टैंड है। दरअसल एपी सिंह जो उनके वकील हैं, जो उनके मुंह बोले भाई भी हैं, तो दरअसल उनका कहना ये है कि सीमा हैदर के मामले में तमाम याचिकाएं जो है कानूनी प्रक्रियाएं भी चल रही हैं और खास तौर पर राष्ट्रपति के यहाँ इस मामले को लेकर एक याचिका भी दी गई है जिसमें कि सीमा हैदर को भारत में रहने की अनुमति दी जाए। फिलहाल पेच अब ये है कि आखिर अगर सीमा हैदर को वापस जाने के लिए कहा भी जाता है तो क्या उनकी जो अभी नवजात बच्ची है उनका, वो तो भारतीय कहलाएंगी चूंकि उनका यहीं पर जन्म हुआ है, तो ऐसे में क्या कुछ होगा? क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा कि एक फैमिली है जो कि जिनकी एक महिला थी जिनके बच्चे भी हैं, 3 बच्चे थे और वो पाकिस्तान में उनकी शादी हुई थी, तो बच्चे उनके पाकिस्तान रह गए, वो यहाँ भारत में ही हैं और अब वो जो है पाकिस्तान जा नहीं पा रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि हम सीमा हैदर लगातार फिर से योगी मोदी की तारीफ कर रही हैं, तो ये इस तरीके से पूरा क्योस बना हुआ है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि एपी सिंह तो कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय में और राष्ट्रपति के यहाँ याचिका डाली गई है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट और इन तमाम चीज़ों को एपी सिंह तमाम चीज़ों से अलग बता रहे हैं कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसमें और सीमा हैदर का मामला एक विशेष तौर पर वो अलग मामला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि सीमा हैदर के जो पहले पति हैं उनकी तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया और वीडियो में इस बात का जिक्र किया गया कि मुझे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दोनों चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार से गुहार लगाई है कि मेरे परिवार को वापस पाकिस्तान जो है वो भेज दे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कई बार कि एपी सिंह जो कि सीमा हैदर के वकील हैं और सीमा जो हैं उन दोनों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी कई सारी बातें जो हैं वो लगातार देखने और सुनने को मिली। देखिए, गुलाम ने ये भी कहा कि सीमा अभी मेरे साथ निकाह में है, मेरा अभी तक सीमा के साथ तलाक नहीं हुआ है, अब फैसले का समय आ गया है। सचिन और सीमा को उनके लिए उनके किए का फल जो है वो मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बड़ा फैसला लिया कि पाकिस्तान
का जो वीज़ा है वो अब ख़त्म होगा या फिर 48 घंटे के अंदर आपको वापस पाकिस्तान जाना होगा। अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीमा हैदर भी क्या पाकिस्तान जाएँगी? अब ऐसे में उनके पति गुलाम हैदर ने इस बात का ज़िक्र किया, तो इसका भी रिएक्शन जो है वो लगातार देखने को मिलेगा। हालाँकि बीच में हम लगातार ये भी सुन रहे थे कि सचिन भी काफ़ी एक्टिव हुए थे, काफ़ी बोल रहे थे इन तमाम बातों को लेकर। उन्होंने भी इस बात का ज़िक्र किया था कि अगर मैं बोलूँगा तो पाकिस्तान जो है वो परेशान हो जाएगा, वहाँ के लोग परेशान हो जाएँगे। और जैसा कि आपने भी ज़िक्र किया कि देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस फैसले से बहुत परेशान भी हैं, जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे, चाहे वो मेडिकल कंडीशन को लेकर हो, चाहे वो फैमिली से मिलने के लिए हो। क्योंकि जब 1947 में अलग हुए, तो कुछ परिवार उधर रह गए, कुछ परिवार इधर रह गए, तो उनके बीच में मुलाकात का ज़रिया सिर्फ़ यही था कि वो वीज़ा लें और फिर यहाँ पर आएँ, उनसे मुलाकात करें। तो कई लोग ऐसे सिचुएशन में भी फँसे हुए हैं, वो भी जाने के लिए तरस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक केस तो ये भी आया मोहित की एक औरत हैं, उनके पति जो हैं वो पाकिस्तान के हैं और अटारी बॉर्डर बंद हो गया। वो वहाँ पर पहुँची कि मेरे पति उनको लेने के लिए आएँगे और उनके पति वहाँ पर उनको लेने के लिए पहुँचे ही नहीं। तो ऐसी कई सारी समस्याएँ जो हैं वो देखने और सुनने को मिल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इस वक़्त अगर हम देखें तो सबसे ऊपर राष्ट्र है, राष्ट्र की बात हो रही है और पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया है, अब उसका खामियाज़ा जो है, वो पाकिस्तानियों को भी भुगतना पड़ रहा है। ये हम सब लगातार देख रहे हैं। कई लोग परेशान हो रहे हैं, हालाँकि वहाँ से कई सारे वीडियोज़ भी सामने आ रहे हैं मोहित और कई लोग इस बात का ज़िक्र भी कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ, वो गलत हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो सारी पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उसे हटा दिया जाए। लेकिन अब शायद सरकार जो है वो माफ़ी के मूड में नहीं है। वो अब सख्त एक्शन लेगी, कुछ ऐसा एक्शन लेगी कि पाकिस्तान को अब इस समझ में आएगा कि हर बार जो है हम माफ़ करते हैं, लेकिन इस बार हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। देखिए, अब तक क्या था कि भारत हमेशा तमाम मामलों में अपना बड़ा दिल दिखाता था, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो, चाहे भारत के तमाम पड़ोसी जो देश हैं, उन मामलों में हर वक्त जो है भारत का जो है बड़ा दिल देखने को मिलता था। अब आप अगर इंडिया और पाकिस्तान का भी देखें तो यहाँ पर व्यापारिक जो चीज़ें हैं, यहाँ पर पाकिस्तान ने कई चीज़ों पर पहले से ही बैन लगा रखा है। मतलब आप देखिए, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज देखेंगे तो भारत की कोई भी गाड़ियां आपको पाकिस्तान में कभी नहीं दिखेंगी। वो तमाम देशों में भारत की कंपनियां एक्सपोर्ट कर सकती हैं, वहां पर जाकर अपनी गाड़ियां बेच सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैन किया हुआ है कि मेड इन इंडिया ऑटोमोबाइल जो है वहां पर बैन है। तो कई सारे ऐसे चूंकि होता क्या है कि कई जो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर रही हैं, वो गाड़ियां भी पाकिस्तान नहीं जा सकती क्योंकि वो बनी भारत में। तो अगर जहां पर पाकिस्तान ऐसी कदम जो है अपनी ऐसी नीति शुरू से कर रखा है और उस लिहाज पर भी भारत ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है कि तमाम चीज़ें चाहे फिर वो सिंधु जल समझौता हो और तमाम चीज़ें थी, तो ऐसे में भारत ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि अब जो बड़ा दिल लगातार भारत दिखा रहा था उस पर अब रोक लगेगी और एक कड़ा संदेश दिया जाएगा। जो बात कही जा रही है कि भाई जो आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो बिल्कुल कई चीज़ें हैं जो कि प्रभावित कर सकती हैं लोगों को, और ये ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से है, पाकिस्तान ने भी ऐसी तमाम चीज़ों पर बैन लगा रखा है जो कि लोगों को प्रभावित करती है। तो ऐसे में अब ये जो पूरा जो टसल है वो अब कूटनीतिक स्तर पर है और उस कूटनीति का क्या कुछ असर होगा ये समय बताएगा कि क्या युद्ध के करीब जाएंगे। क्योंकि अगर आप बॉर्डर एरियाज को देखें तो वहाँ पर किसान जो है, जो उनकी फसलें हैं, उनकी कटाई उन्होंने शुरू कर दी है। अब आप देखेंगे कि गेहूं की कटाई चल रही है। अल्टीमेटम भी दिया गया था कि तो उस कटाई में भी आप देखेंगे हम तस्वीरों में कि वहां पर खास तौर पर जो पकी नहीं है फसल, अभी पूरी तैयार नहीं हुई है, लेकिन जो किसान है उसको अपना कटाई कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी जो है तो है, नहीं तो भविष्य में क्या गवर्नमेंट ने उन्हें अल्टीमेटम भी दिया है कि आपके पास समय नहीं है, आप अपनी फसलों को वहां से काट लें। और एक दो लोगों का जो भी किसान है उनके नाम भी सामने आए थे। लेकिन देखिए इसका प्रभाव जो है कितने परिवारों पर पड़ रहा है। सीमा हैदर का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि एक वो ऐसा नाम है जो कि लगातार चर्चाओं में है। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि मैं अपने मोहब्बत के लिए यहाँ पर पहुंची थी, तो मुझे अपने मोहब्बत से दूर मत कीजिए। उन्होंने योगी जी से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से अपील की है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मैं हिंदुस्तान की अब बहू हूँ, तो मुझे इस तरह से ना भेजा जाए, मैं अब यहाँ पर रहना चाहती हूँ। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, हिंदुस्तान जो है उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा। तो कई सारी ऐसे स्टेटमेंट जो हैं सीमा हैदर और सचिन के परिवार की तरफ से भी दिया गया है। हालांकि जब वो आई थी तो उन्हें कभी आईएसआईएस का एजेंट कहा गया, कभी उन्हें देशद्रोही कहा गया, अलग अलग बातें जो हैं कही गई, अलग अलग उन्हें उपनाम जो हैं वो दिए गए। लेकिन अब इन सब से इतर देखना ये हुआ कि अब सरकार के इस फैसले से क्या असर होता है। हालांकि उनके वकील लगातार उनका स्टैंड
लेते आए हैं। आज से नहीं, जब वो पाकिस्तान से यहाँ पर पहुंची थी तब से वो उनका स्टैंड लेते आए हैं। अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो रहा है, ये सीमा हैदर से इतर की मैं बात कर रहा हूं कि जो कुछ भी इस वक्त एक्शन हो रहा है, मेरे ख्याल से पब्लिक इससे भी ज्यादा उम्मीद कर रही है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ 26 लोग जो बेगुनाह हैं, जो वहां पर घूमने के लिए गए थे, जो जन्नत देखने के लिए गए थे, जो अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, सुकून के पल महसूस करने के लिए गए थे, अब वो हमारे और आपके बीच में नहीं है। तो कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए कि पाकिस्तान को इस समझ में आए कि आखिर उन्होंने किससे पंगा लिया है। बिल्कुल यहाँ पर बड़ी बात यही है कि जो कायराना हरकत है, ये एक तरीके से कि आप निहत्थे लोगों को आपने निशाना बनाया, तो ऐसे में अब सख्त एक्शन होगा और उम्मीद की जाएगी कि आखिर वो जो सख्त एक्शन है उससे पाकिस्तान को सबक भी मिलेगा। आप देख रहे थे न्यूज़ नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।